हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, हम आपके रिलेशनशिप का पहले पास्ट चेक करेंगे, फिर प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर। जर्नल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जर्नल की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पर्सन के बारे में सोचें। प्लीज़ माई एनर्जी एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के रिलेशनशिप का पास्ट क्या रहा? वेट, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के रिलेशनशिप का पास्ट क्या है। नाइन ऑफ पेंटिकल, ये बहुत ज़्यादा है। स्लो मूवमेंट रही है आपके रिलेशनशिप में, अट्रैक्शन ज़्यादा रही है, इंडिविजुअली वर्क ज़्यादा किया है यहाँ पे आप दोनों ने ही। एक साथ आप लोग, ऐसा हो सकता है पास्ट में एक साथ एक सेम पेज पे नहीं आ सके, बहुत स्लो मूव किया है रिलेशनशिप पास्ट में, लेकिन आप लोग एक रिलेशनशिप को कंप्लीट करना चाहते थे। ठीक है, हरमिट, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते रहे हैं कि यहाँ पे उनको इनपुट करना चाहिए या नहीं। आपके पर्सन बहुत सोच समझ के किसी भी रिलेशनशिप में या किसी भी एक रिश्ते में जाने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा कॉन्टम्पलेट किया कि इस रिलेशनशिप में उनको कोई स्टेप लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि आपकी फीलिंग्स वो कहीं ना कहीं समझते थे। आपको इस स्टेप के बाद एक स्टेबिलिटी चाहिए होगी। ठीक है, इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन कोई फिक्स साइन हो सकते हैं जो इतने आसानी से अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी ना हो। ठीक है, उन्होंने रेजिस्ट किया है इस रिलेशनशिप की एक बिगनिंग को। यहाँ पे आपकी विश फुलफिलमेंट रहे आपके पर्सन ने पास्ट में रेजिस्ट किया इस रिलेशनशिप को एक पॉइंट पे जाने से, एक स्टेप बढ़ने से, एक लेवल पे आने से। ठीक है, पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे थे आपके पर्सन पास्ट में, बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने कैरियर पे वर्क करा है, बहुत स्लो मूव करते हैं आपके पर्सन। एक फ्लर्ट ज़रूर कर रहे थे आपके अंदर, अपना इंटरेस्ट ज़रूर शो किया आपके पर्सन ने पास्ट में भी। ठीक है, लेकिन कोई सॉलिड कमिटमेंट या सॉलिड कोई इधर कुछ भी ऐसा सॉलिड आ नहीं सका है। ठीक है, और आप यहाँ पे इस रिलेशनशिप में चाह रहे थे आपके पर्सन वर्क पुट ऑन करें, आप लोग का रिलेशनशिप आगे मूवमेंट की तरफ जाए। क्लैरिफाई नाइन ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई नाइन ऑफ पेंटिकल। बहुत ज़्यादा स्लो रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा स्लो मूव किया, अट्रैक्शन ज़्यादा थी। एक यंग पर्सन के अंदर जैसे एक चीज़ें होती हैं, ऐसा हो सकता है उस वक्त आपके पर्सन एक कैरियर का स्टार्ट कर रहे हो अपने, जब वो आपसे मिले। ठीक है, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ नाइन ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई नाइन ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन ऐसा हो सकता है आपकी तरफ जब अट्रैक्ट हुए तो आपकी स्टेबिलिटी देखकर अट्रैक्ट हुए। ठीक है, आप फाइनेंशियली वेल हो सकते हैं अपने पर्सन से। द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ सोड, आपके पर्सन की लाइफ में कोई दो इंसान हो सकते हैं जिस बात को आपके पर्सन ने पास्ट में आपको बताया नहीं। ठीक है, हाई प्रिस्टेस, आपके पर्सन ने पास्ट में आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में नहीं बताया। एक द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ सूड, आपके पर्सन की लाइफ में एक से ज़्यादा पर्सन रहे हैं पास्ट में। ठीक है, तभी आपके पर्सन यहाँ भी स्टेबिलिटी नहीं ला सके, वहाँ भी जहाँ बात कर रहे थे। आपके पर्सन जब स्टार्ट हुआ ये रिलेशनशिप आपके लिए सीरियस नहीं थे, उनको नहीं पता था ये रिलेशनशिप इतना सीरियस मूड पे चला जाएगा, क्योंकि वो फ्लर्ट एंड फन और भी जगह करते रहते थे। तो उनको कोई इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस चीज़ को वो इतना दूर तक जाएगा। उन्होंने उनकी लाइफ में जो चल रहा था उन्होंने ज़रूरी ना समझते हुए आपसे कोई भी बात डिस्कस नहीं करी, लेकिन उनकी लाइफ में आपके अलावा भी उनके लव ऑफ इंटरेस्ट रहे हैं। जब आप पास में उनकी लाइफ में आए तब वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे। ठीक है,
या तो कनेक्टेड थे या तो उनके जैसे उनका एक नेचर था उनका एक से ज़्यादा लोगों में इंटरेस्ट लेने का। तो ऐसा हो सकता है जब आपके साथ वो कनेक्ट हुए तो उनका और भी ज़्यादा लोगों में इंटरेस्ट हुआ, ठीक है, लेकिन वो सब कुछ होल्ड करके बैठे रहे, उन्होंने आपको इन सब चीज़ों के बारे में पास्ट में कुछ भी नहीं बताया, ठीक है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं दी कि आपके पर्सन क्या चाह क्या रहे हैं, और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कोल्ड रहे। आप एक एम्प्रेस की तरह थे, एक फुलफिल पर्सन जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन आपको एक इमोशनली एक एम्प्टी थे, आप अंदर से खाली थे, एक इमोशनली आपको नीड थी किसी पर्सन की, जो ऐसा लगा था आपका ये पर्सन आपको फुलफ़िल करेगा, ठीक है, लेकिन इस पर्सन ने इतना स्लो मूव किया इस रिलेशनशिप में, ये फ्रेंडशिप के बाद किसी और स्टेप पे जा ही नहीं सका और ये एंड हो गया, ठीक है, यहीं पर ये सब कुछ ख़त्म हो गया, बिल्कुल ये ब्लॉक हो गया। आपके पर्सन ने आपको एक आपने जब एक्सपेक्ट नहीं किया उस वक्त आपके पर्सन ने आपको एक ब्लॉकिंग सिचुएशन में डाला। आपको ऐसा लग रहा था आप यहाँ पे चाह रहे थे एक बिगनिंग, एक क्लैरिटी, एक न्यू स्टार्ट। आपने कप ऑफ लव ऐसा हो सकता है अपने पर्सन को पास में ऑफ़र किया हो, लेकिन आपके पर्सन ने कैरियर के बारे में सोचते हुए आपको एक्सेप्ट नहीं किया। आपके पर्सन ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड हो, आपको जस्टिस चाहिए था, आपको एक न्यू बिगनिंग चाहिए थी जो कि इस रिलेशनशिप में नहीं आ सकी। अब प्रेजेंट क्या है इस रिलेशनशिप का हम चेक करेंगे, प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। बिगनिंग करना चाहते थे आप पास्ट में, लेकिन बिगनिंग नहीं हो सकी। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो मूव करते हैं, एक फिक्स साइन हो सकते हैं, आपको क्लैरिटी चाहिए थी, क्लैरिटी नहीं आ सकी यहाँ पे। प्रेजेंट क्या है, प्लीज़ माइंड से स्पिरिट गाइड मुझे बताएं यहाँ पे इस रिलेशनशिप का प्रेजेंट में क्या हो रहा है। इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा कोल्ड शोल्डर दिया है, कोल्ड बिहेवियर दिखाया है। एक जब से उनको आपका इंटरेस्ट समझ में आ गया था, आप इतने ज़्यादा उनके साथ अटैच होते जा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा उनसे कुछ टाइम में स्टेबिलिटी मांगेंगे, तो आपके पर्सन ने आपके साथ डिटैचमेंट स्टार्ट कर दी, ठीक है, आपसे उन्होंने दूर जाना स्टार्ट कर दिया। अगर आप लोग की डेली बेसिस पे बात होती थी तो बात होना ख़त्म हो गई, ठीक है, और फिर एक सडनली आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, गोस्ट कर दिया बिना बताए आपको। क्योंकि देखिए जब वो आपकी लाइफ में जब वो स्टार्टिंग में ही आए थे तो वो फ्लर्ट एंड फन लोगों के साथ करते रहते थे, उन्हें भी ऐसा ही लगा था उनको ये बात हो रही है कुछ टाइम में ख़त्म हो जाएगी, इट मीन्स वो मेंटली प्रिपेयर थे। लेकिन आपकी तरफ से एक शॉकिंगली उनका रिएक्शन जो आपने रिएक्ट किया उनकी तरफ, वो एक बिल्कुल एक अनकम्फर्टेबल होगा, ख़ुद को उन्होंने कन्फ्यूज़ फील करा। वो थे तो नाइट्स की एनर्जी में और वो इससे ज़्यादा बढ़ना भी नहीं चाहते थे, लेकिन आप एक स्टेबिलिटी में, आप एक स्टेबल पर्सन नज़र आ रहे हैं मुझे, एक एम्प्रेस जो एक एम्प्रर को ही एक्सेप्ट करेगी, इट मीन्स उससे ना कम ना उससे ज़्यादा, ठीक है। आपके पर्सन को एक पार्टीज़ की आदत हो सकती है, या तो किसी ना किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन इन्वॉल्व रहे हैं, या फ्लर्ट एंड फन जहाँ पार्टीज़ वगैरह में आना जाना आपके पर्सन के फीमेल और मेल फ्रेंड्स रहे हैं, ठीक है, आपके साथ भी और आपके बाद भी और आपसे पहले भी, ठीक है। और बहुत कुछ जब आपके पर्सन आपके माइंड को पढ़ने लग गए कि आप किस टाइप के पर्सन हैं, क्या चाहते हैं इनसे, तो आपके पर्सन ने होल्ड करना स्टार्ट कर दिया अपने, क्योंकि उनको समझ में आपके पर्सन एक सेंटेंस ज़रूर कहते होंगे, हम दोनों एक जैसे नहीं हैं, मेरी लाइफ में और तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस उनको नज़र आना स्टार्ट हो गया। आप थे एक घरेलू पर्सन, इट मीन्स एक जैसे एक स्टेबल जो एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन जिसको फैमिली में ले जाया जा सके, और आपके पर्सन थे एक नाइट्स की एनर्जी में, इट मीन्स कभी इधर तो कभी उधर, कभी उधर तो कभी इधर, इस टाइप की आपके पर्सन का नेचर था। आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा सोचा, फिर आपसे अपनी बातें अपनी चीज़ें हाइड करना स्टार्ट कर दी। वहाँ पे हाइप्रेसिस देखा आपके पर्सन ने, वहाँ पर जब आपको समझने लग गए कि आप किस टाइप के पर्सन हैं, एक स्टेबिलिटी वाले पर्सन है, एक कमिटमेंट वाले पर्सन है, जो कहेंगे वो निभाएंगे, जो करेंगे वो सच्चा करेंगे। आपके पर्सन को झूठ बोलना, बैक स्टेप करना और गोस्ट करना और किसी को जैसे अब्यूज़िव वर्ड इस्तेमाल करना और डिसेप्शन देना, ये कुछ न्यू नहीं था उनकी लाइफ में, और आपके लिए ये सब कुछ ना के बराबर था। आपके पर्सन ने जिस टाइम आपके बारे में उनको अंडरस्टैंडिंग होती गई, आपके पर्सन स्पेस आप दोनों के बीच एक दूरियां
आती चली गई। जितना वो आपको जब आपको ऐसा लग रहा था कि हाँ एक टाइम गुजर रहा है, एक क्लैरिटी आ सकती है, हम एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है, उस वक्त आपके पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया, डिसेप्शन दे दी। पहले तो आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूर हुए, बात करना ख़त्म हुई। अगर बात डेली बेसिस पे होती तो वीक में 1 टाइम हो गई, अगर 1 टाइम होती तो उसके बाद वो भी ख़त्म हो गई। बिल्कुल जैसे एक ना के बराबर इंसान का ज़िंदगी में रह जाना। पहले उन्होंने ये स्टेप बाय स्टेप ये आपके साथ चीज़ें फॉलो करी। आप थे क्योंकि एक स्टेबल एनर्जी में, आपके पर्सन स्टेबल एनर्जी में नहीं थे, वो नाइट्स की एनर्जी में, इनमेच्योर एनर्जी में आपके पर्सन रहे हैं। ऐसा हो सकता है आपका मनी देख के आपके पर्सन आपकी तरफ आए, आपकी स्टेबिलिटी देखकर आपके पर्सन आपकी तरफ आए। आप एक कंप्लीट पर्सन लगते थे आपको, लेकिन आप देखने में लगते थे इमोशनली आप खाली थे। आपका एक मिसिंग पज़ल था जिसको आपको ऐसा लगा ये पर्सन उस पज़ल को कंप्लीट कर सकता है, उस पीस को वहाँ पे कनेक्ट करके वहाँ पर आपका एक चीज़ आपके अंदर का एक खले को फील कर सकता है। ये पर्सन आपको फील हुआ, आप इसलिए इस पर्सन की तरफ गए थे, ठीक है। ये पास्ट आपके रिलेशनशिप का रहा हो सकता है। आपके पर्सन ने सब कुछ होल्ड कर लिया आपको, जब जैसे ही उन्होंने आपको समझा कि आप किस टाइप के पर्सन है, किस तरीके के पर्सन है, तो आपके पर्सन ने कहा नहीं ये मेरे टाइप की नहीं है, या मेरे टाइप की जगह नहीं है, ये मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। मैरिज में तो आना ही नहीं था। ये बात भी फ्लर्ट एंड फन पर्सन वालों के साथ करते थे ताकि उसको भी कोई फ़र्क ना पड़े और आपको भी कोई फ़र्क ना पड़े ये पर्सन। लेकिन आप लोगों का एक आप दोनों ने एक दूसरे को, इस पर्सन ने आपको ट्रिगर कर दिया, ठीक है। ये पर्सन आपको ट्रिगर करके चला गया, आपको एक सडनली ब्रेकडाउन हुआ, डिप्रेशन हुआ, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से ये करके गया, आपको इस पर्सन से ये सब चीज़ें आप बिल्कुल नहीं सोच रहे थे कि आपको इस पॉइंट पे लाके खड़ा कर देगा ये, ठीक है। प्लीज़ माइंड डिस्टेंस स्पीड गेट मुझे बताइए मेरे व्यूवर के पर्सन का प्रेजेंट क्या है, इस रिलेशनशिप का प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। आप उस टाइम भी बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन थे, बस इमोशनली आपको इमोशनली नीड थी इस पर्सन की, ठीक है, जो कि ये आपको फुलफ़िल नहीं कर पाया, आपको क्लैरिटी नहीं दे पाया। आपका प्रेजेंट क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप का हम चेक करते हैं। 9 ऑफ कप्स, वेट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा पास में माइंड गेम्स लगाए आपके साथ। उन्होंने अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा आपके साथ प्ले किया है। आपके पर्सन पास में बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे थे। उन्होंने इस चीज़ में आपको स्टेबिलिटी नहीं दी, सोच समझ के नहीं दी, ठीक है। वो क्योंकि वो खुद को इस टाइप का समझ रहे थे, वो इतनी आसानी से किसी के साथ स्टेबिलिटी में आएंगे ना, वो ये सब कुछ प्रोवाइड करना चाह रहे थे आपको, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगा था कि आप उनके टाइप के नहीं हैं, ठीक है। 9 की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। 9 नंबर आपके साथ कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रेजेंट क्या है, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल। आप बहुत ज़्यादा पास में, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड और इंडिविजुअल, एक सिंगल रहना चाहते थे, मतलब कि मैं तो सिंगल हूँ, इट मीन्स अपने आप को सिंगल शो करते थे हर जगह। अगर आपसे बात करते थे तब भी आपके पर्सन ने पास में सिंगल ना रहते हुए भी अपने आप को सिंगल शो किया, तभी आपका इंटरेस्ट बढ़ा। और अपने कैरियर पे वर्क करते रहे, मतलब कि कभी भी अपने आप को किसी के लिए कमिटेड शो नहीं करा। इट मीन्स आपके साथ भी नहीं और किसी और के साथ भी नहीं। अगर किसी और के साथ भी रहे हैं आपके पर्सन आपके बाद या आपसे पहले, उस जगह भी आपके पर्सन ने हर किसी को सिंगल रेडी टू मिंगल, मतलब कि वो रेडी हैं किसी की लाइफ में एंटर करने के लिए जहाँ भी उनको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी, ठीक है। इस टाइप के आपके पर्सन रहे। और इस वक्त 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वैंड्स एंड विश फुलफिलमेंट की तरह इस रिलेशनशिप को इस वक्त देख रहे हैं, जो प्रेजेंट है इस रिलेशनशिप का। पास्ट में आप लोग के बीच ये साइकिल एंडिंग और स्टार्ट चलता रहा। इट मीन्स आप कनेक्ट हुए और नो कांटेक्ट में गए। आप दोनों के बीच यहाँ पर इन एंड आउट चलता रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है इस रिलेशनशिप में। इस वक्त जो चल रहा है इस रिलेशनशिप में वो ये चल रहा है, आपके पर्सन इस वक्त एक अपनी लाइफ में
एक कंप्लीशन चाहते हैं, लेकिन डिफेंसिव हैं वो इस वक्त। आपको देख के डिफेंसिव है क्योंकि आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, आपकी तरफ कोई ना कोई कप ऑफ लव देना चाहते हैं, अब आपके लिए इमोशनली वो फील कर रहे हैं, आपको कप ऑफ लव देना चाहते हैं, लेकिन वो आपको एक इंडिविजुअली बहुत अच्छा अपनी लाइफ में करता हुआ देख रहे हैं। आप पास्ट के बारे में उनसे सवाल करेंगे, उनको इस बात का पता है, कहीं ना कहीं से आप अपने पर्सन को स्टॉक करते हैं, लेकिन आप अपने पर्सन की तरफ अब उनका इमोशनली कब जितना भी फुलफ़िल हो, आप एक हर्मिट पोजीशन में हैं। अब आपको आगे बढ़ने से पहले अपने पर्सन पे ट्रस्ट नहीं है, आप बहुत ज़्यादा उनके पास्ट के पैटर्न के बारे में सोचते हैं कि उन्होंने पास्ट में ऐसा बिहेव किया, इन फ्यूचर आपके पर्सन कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए आपके पर्सन इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके पार्टनर की जो माइंड में चल रहा है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, लेकिन इतनी स्ट्रेंथ नहीं है अभी उनके पास कि वो इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए आपकी तरफ मूव कर सकें। उनको पास्ट के बारे में बताना है, उन्होंने क्या किया है, किस जगह वो अपना वर्क पुट ऑन कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके पास टाइम नहीं था इन सब चीज़ों को संभालने का और सोचने का। ठीक है, आपके पर्सन ने पास्ट में यही दिखाया कि मैं अपनी लाइफ में इंडिविजुअली वर्क कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट होना चाह रहा हूँ, अपने फाइनेंशियल चीज़ों पे वर्क कर रहा हूँ, लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में और भी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट रहे हैं पास्ट में भी, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी, एक शॉर्टकट अपनी लाइफ में लाना चाहते थे, जिसकी वजह से वो जल्द ही जो चाहते हैं, जो उनके गोल्स हैं, उनको जल्दी अचीव कर सकें। उनको हर चमकती हुई चीज़ एक अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है, तो वो उस तरफ भागे चले जाते हैं। वो बिना सोचे समझे ये कितना उनको तकलीफ़ दे सकती है, कितना हर्ट कर सकती है उनको, ये सब कुछ नहीं सोचते आपके पर्सन। ठीक है, उन्होंने पास्ट में भी ऐसा किया। कहीं ना कहीं आप लोग के बीच ये रिलेशनशिप की साइकिल चलती रही है, इन एंड आउट। आपके पर्सन कभी आप लोग का कभी भी स्टेबिलिटी से इस रिलेशनशिप में एक ना रिलेशनशिप को कोई नाम दिया गया, एक फ्रेंड जोन हुआ, उसके बाद ये रिलेशनशिप इसी तरीके से वर्कआउट हुआ, इन एंड आउट होते होते 1 महीना मुश्किल से बात हो गई, 15 दिन बात हो गई, तो 6 महीने बात की होती, 6 महीने बात नहीं हुई तो मतलब कि 2 दिन बात हुई, उसके बाद फिर नो कांटेक्ट हो गया, फिर ब्लॉकिंग सिचुएशन आ गई। ये सब कुछ पास्ट में आप दोनों के बीच चलती रही है। ऐसी साइकिल इन एंड आउट वाली आप लोग के बीच ख़त्म होती शुरू होती रही है। आप इस पास्ट के पैटर्न की वजह से आप डिस्टर्ब हो चुके हैं, आप डिटैच हो चुके हैं, आपको उस पर्सन पे कोई भी बिलीव नहीं हो रहा कि ये पर्सन आगे क्या करेगा। ठीक है, आप चाहते इसको बहुत ज़्यादा है, इमोशनल है इस पर्सन के लिए, लेकिन या आपको इसके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए कुछ चाहिए कि आप ट्रस्ट करें इस पर्सन पे कि ये कैसे कुछ सॉलिड आपके पास कोई, या अपने आप को पास्ट की वजह से अपने आप को ये पास्ट में विक्टिम कार्ड प्ले करता रहा है। इसने खुद बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी हैं, और लेकिन विक्टिम कार्ड प्ले करके इसने आपको ही सारे ब्लेमिंग गेम आपके साथ खेला है, सारे ब्लेम खुद सब कुछ कर ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आप बोले कुछ, समझे कुछ, तो ये गलती आपकी तो नहीं हुई ना। तो इसने कुछ इस तरीके से आपके साथ बिहेव किया कि आपको खुद समझ में नहीं आता था हो क्या रहा है, किस वजह से ये सब कुछ हुआ, किस वजह से यहाँ पे ये ब्लॉकिंग सिचुएशन आ गई, क्योंकि आप उस वक्त चेजिंग मूड में, आप इस पर्सन को चेस कर रहे थे और ये रनर था, ये भागे जा रहा था, क्योंकि इसको पता था, आपका नेचर ही समझ चुका था, आप एक स्टेबल पर्सन है, आप आज नहीं तो कल स्टेबिलिटी डिमांड कर देंगे इससे। ठीक है, आप इसको कह देंगे मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, और ये पर्सन आपको आपके कहने से पहले इसने आपको इतना डराया हुआ था कि आप बात करें वही आप समझे गनीमत है, ये पर्सन मुझे आंसर दे रहा है, ये आपके ऊपर एहसान करता था बात कर। ठीक है, इसने अपना मूड, अपना बिहेवियर आपके साथ इस तरीके का रखा कि आप डर के मारे से कोई एक बात ही नहीं कर पाते थे कि ये आपको कोई इस पॉइंट पे आके आप इससे बात कर सकें, कमिटमेंट पॉइंट पे आके। लेकिन अब आप इस पैटर्न से बाहर निकल चुके हैं और आपके पर्सन को समझ में आ रहा है, आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। ये पर्सन आए ना आए, आपको इस साइकिल को एंड करना है। आप एक इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, अपने कैरियर पे वर्क कर रहे हैं, अपने इमोशनली आपने अपने आप को बैलेंस किया है, फुलफ़िल किया है। आपको समझ में आया है जब अपना कप ही एक खाली हो तो हम किसी और का कप कैसे भर सकते हैं। पहले तो हमें अपने लिए हम अपने लिए इनसिक्योर हो जाएंगे ना, पहले हम अपनी चीज़ तो फुलफ़िल कर लें, तभी तो हम शेयर करेंगे। अगर हमारे लंच बॉक्स में ही खाना नहीं होगा तो हम शेयर कैसे करेंगे किसी को, खाली लंच बॉक्स तो नहीं दे सकते ना उसको। ऐसे ही जब आपका कप खाली होगा तो आप उसको हीलिंग कैसे प्रोवाइड करेंगे। आप खुद हील हो रहे हैं, आप खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने ऊपर आप
वर्क कर रहे हैं, ताकि आप एक वो पर्सन आपको देख रहा है, एक इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं, आप इस पर्सन को चेस नहीं कर रहे इस वक्त। ये पर्सन इसने भागना छोड़ दिया क्योंकि आपने इसके पीछे भागना छोड़ दिया है, ये रुक चुका है क्योंकि ये आपको देख रहा है, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को देख रहे हैं, आप डीप कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते थे लेकिन आप इस तरीके से नहीं, ये टॉक्सिसिटी को ख़त्म करके आप इसका टॉक्सिक बिहेवियर बेयर नहीं कर सकते, आप इसकी नॉनसेंस और बेयर नहीं कर सकते। आपने इनफ इज़ इनफ, आपने बिल्कुल बोला ख़त्म, या तो एक स्टेबिलिटी आएगी या तो ये सब चीज़ें, ये साइकिल दोबारा स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, फ्यूचर ये चल रहा है, अब प्रेजेंट ये चल रहा है, अब हम देखते हैं कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा। वेट, अब हम इस रिलेशनशिप का फ्यूचर चेक करेंगे कि आपके पर्सन इन फ्यूचर क्या एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, चलें चेक करते हैं। प्लीज़ माय एडिशनल स्पीड गाइड मुझे बताइए इन फ्यूचर मेरे व्यूवर की पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। हम यहाँ से चेक करेंगे, साइकिक टैरो से चेक करेंगे कि आपके पर्सन इन फ्यूचर क्या एक्शन लेने वाले हैं इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, प्लीज़ माय एडिशनल स्पीड गाइड मुझे बताइए इन फ्यूचर मेरे व्यूवर के पर्सन कोई एक्शन लेंगे या नहीं इस रिलेशनशिप में। प्लीज़ माय एडिशनल स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए इन फ्यूचर मेरे व्यूवर के पर्सन कोई एक्शन लेंगे या नहीं। प्लीज़ माय एडिशनल स्पीड गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के पर्सन इस रिलेशनशिप में कोई एक्शन लेंगे या नहीं इन फ्यूचर। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, उनको पता है ये रिलेशनशिप आसान नहीं है, चैलेंजेस भरा है। 5 6 एंड सोलर चाक्रा, आपके पर्सन की हीलिंग हो रही है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, आपके पर्सन एक मटेरियल वाइज बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं ताकि अपनी फैमिली के सामने ये सब कुछ आपके पर्सन रखें तो कोई और इशू ना क्रिएट हो वहाँ पर। ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको पता, उनको अगर आप तक पहुँचना है तो इन ऑब्स्टिकल्स को उनको क्लियर करना पड़ेगा। पावर, वहाँ भी स्ट्रेंथ का कार्ड था, स्ट्रेंथ गैदर करना चाह रहे हैं, आपके पर्सन को स्ट्रेंथ चाहिए। सोलर प्लेक्सस चक्रा, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। सक्सेस, आपके पर्सन सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप की। ट्रुथ, अब आपको ट्रुथ रिवील करेंगे इस रिलेशनशिप के बारे में जो पास्ट में होता रहा, जिस तरीके उनको नहीं पता था ये सोल टू सोल कनेक्शन है। ये इस आपने ऐसी इस पर्सन के लाइफ में आकर आपने इसको इतना इम्प्रेस किया है, ऐसी छाप छोड़ी आपको नहीं भूल सकता। ये सोल टू सोल कनेक्शन था आपका। ये रिलेशनशिप 6 ईयर्स पुराना हो सकता है, ये साइकिल आपकी लाइफ में 6 ईयर्स से चल रही हो सकती है, 5 ईयर्स से, 4 ईयर्स से, 2 ईयर्स से, मैक्सिमम 2 ईयर्स से ये साइकिल आपकी लाइफ में चल रही है इन एंड आउट के इस पर्सन के साथ। आपने इस पर्सन को एक फील करवाया है, एक अनकंडीशनली चीज़ें फील करवाई हैं। ठीक है, क्लैरिफाई ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, क्लैरिफाई ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। नेक्स्ट स्टेप इस पर्सन का क्या होने वाला है। ये फ़ाइट करने के लिए तैयार है, इसको पता है अगर ये आपसे दूर भी जाएगा तब भी इसकी लाइफ कोई आसान नहीं है। ये फीलिंग ऑफ लॉस में रहेगा, ये आपको खोकर भी अपनी लाइफ में नहीं बढ़ सकता आगे। अगर ये आपको जाने भी देता है अपनी ज़िंदगी से फिर भी ये खुश नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये आपके लिए फ़ाइट करने के लिए रेडी है ये पर्सन। अब नेक्स्ट फ्यूचर में ये फ्यूचर इसका इस रिलेशनशिप का ये फ़ाइट करेगा इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, क्लैरिफाई मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। 5 ऑफ पेंटिकल, ऐसा हो सकता है पास्ट में भी ये पर्सन जब आपकी तरफ से मूव ऑन करके गया, एक इसके लिए कैरियर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमिस्टिक था, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन थे। इसको ऐसा लगा कि यहाँ पे ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर सकेगा, इस रिलेशनशिप को इक्वली ये बैलेंस नहीं कर सकेगा। आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं जितना इसके पास है नहीं। ठीक है, ऐसा हो सकता है फाइनेंशियली वीक हो, ये डिफरेंसेस हो आप लोगों के बीच, कास्ट डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस या फाइनेंशियल डिफरेंस, एज डिफरेंस भी हो सकता है। कुछ ना कुछ डिफरेंसेस थे और इसके ऊपर इसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जिसकी वजह से इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक समझा। क्लैरिफाई सोलर चक्रा,
नंबर 2 आपसे कनेक्टेड हो सकता है, एंड 8 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है। यहाँ पे द एम्प्रेस, आपके पर्सन आपको एक लाइट में देखते हैं। एक इतनी सारी चॉइसेस में से आपके पर्सन के पास 7 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा चॉइसेस रही हैं। अपने लव वाइज भी उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रहे हैं। अगर लड़की है तो बहुत सारे लड़के रहे हैं, और लड़के हैं तो बहुत ज़्यादा लड़कियां रही हैं इसकी लाइफ में। इट मीन्स ऑप्शन वाइज रही हैं। कोई चार्मिंग, बहुत अच्छा, गुड लुकिंग, अपने ऊपर काम करने वाला पर्सन हो सकता है, ये अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखता हो, और एक ऐसे शौक है कि आप हर कोई इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ये एक लाइट में रहने वाला पर्सन है। इर्द गिर्द इसके लोग हैं जो लोग इसके पीछे भागते हैं। इसलिए इसने पास्ट में इस वे में भी आके आपको इसने अपनी लाइफ में प्रायोरिटी नहीं दी, क्योंकि इसको पता था इसके लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं। ठीक है, ये आपको एक स्टार देख रहा है, इसको पता है कि अगर वो कम नहीं है तो आप भी कम नहीं है, आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। इतनी सारी चॉइसेस में से इसके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, इसको सिर्फ आप नज़र आ रहे हैं। जब वो अपने काउंटर पार्ट के बारे में सोचता है तो सिर्फ आपके बारे में सोचता है। क्लैरिफाई पावर, क्लैरिफाई पावर, क्लैरिफाई पावर। ठीक है, दी मून बहुत ज़्यादा इल्यूजन से अपने इल्यूजन्स क्लियर कर रहा है। इसका माइंड जितना ड्यूअलिटी में था, जितना माइंड कंफ्यूज था, ऐसा हो सकता है मदर फिगर भी इन्वॉल्व हो इस पूरी सिचुएशन में। ठीक है, बैलेंस करना चाहता है इस फीलिंग ऑफ लॉस को। बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव मूड में ऐसा हो सकता है, नो कांटेक्ट में हो, आप लोग का बिल्कुल एक ब्रेकअप हो चुका हो। एक बैलेंस लाना चाहता है, इमोशनली आपको भी सेटिस्फाई करना चाहता है और आपसे भी हीलिंग लेना चाहता है। इस रिलेशनशिप को एक इक्वल बैलेंस करना चाहता है, खुद को हील करना चाहता है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहले स्टार का कार्ड आया था, यहाँ पर अब है ये पहले एक्यूरियस का था, यहाँ सैजिटेरियस का है। तो आपका पर्सन इस वक्त हीलिंग की बेहद नीड है उसको, वो हार्ट ब्रोकन है इस वक्त। ठीक है, देखिए हार्ट ब्रोकन है, 3 ऑफ सोल, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, फीलिंग ऑफ लॉस फील हो रहा है। जो सब कुछ लाइफ में हुआ उसको स्टक करके रख दिया उसने इसकी लाइफ को, लेकिन अब स्टक कर रहा है। कितना एक लंबा अरसा गुजर गया आपका ये रिलेशनशिप स्टार्ट होते होते, लेकिन अब इसको आपकी जो है ना ये स्टार्स की चेंजिंग्स हो सकती हैं किसी ना किसी वे में। इसको अब वैल्यू समझ में आ रही है। रिकंसाइलेशन करना चाहता है, बेस चक्रा नहीं, सोलर प्रेक्सिस चक्रा। ये कॉन्फिडेंस लाना चाहता है आपकी तरफ आने के लिए, एक हेरोफेंट आपको एक मैरिज के लिए प्रपोज करने के लिए, आपके साथ बहुत ज़्यादा आपके लिए ऑब्सेस है, 24/7 आपके बारे में सोच रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, और आपको मैरिज के लिए कंसिडर कर रहा है, आपके साथ ये मैरिज चाहता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है, पैशनेट है, और एक इसके अंदर एक पैशन है आपको लेकर। इमोशनल तो है ही, लेकिन आपको एक परफेक्ट किसी एक पॉइंट पे देखता है, एक ऐसा पेडिस्टल पे रखा हुआ इस पर्सन ने आपको। ये सबसे ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट बहुत है इसकी लाइफ में। ठीक है, क्लैरिफाई टाइम, हर्मिट, सक्सेस कैसे मिलेगी इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा इसके लिए कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, सोच रहा है। इमोशनली आपको कुछ ना कुछ टेक्स्ट, कॉल, मैसेज करना चाहता है ताकि आप भी हील हो, ये भी हील हो। आप सबसे ज़्यादा इसको फ़िक्र ये भी है इस रिलेशनशिप में, आपको भी हीलिंग ये प्रोवाइड करना चाहता है। ये खुद एक हीलर हो सकता है, लेकिन ये पास्ट में इमेच्योर था, इसके अंदर मेच्योरिटी डेवलप हुई है, लेकिन पास्ट में इतनी मेच्योरिटी नहीं थी। ठीक है, ये इन फ्यूचर कोई ना कोई स्टेप लेने वाला है। अपने आप को जैसे ही स्टेबल फील करेगा, इन 10 ऑफ पेंटिकल्स, किसी ना किसी चीज़ का, किसी ना किसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसका कंप्लीट होने का वेट कर रहा है, फिर आपकी तरफ ही एक जस्टिस लेकर आएगा, आपको बैलेंस देगा इस रिलेशनशिप में। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।